नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। राजनीति में वफादारी की उम्र कितनी होती है? जब तक कोई बर्गर के बाइट ना ले ले या फिर कोई स्क्रीनशॉट लीक ना हो जाए। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कुछ दिनों पहले तक कॉकरोच जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी बनकर खड़े हुए थे, लेकिन महज एक हंगामे के बीच उनका एक वीडियो वायरल होता है और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ उसके बाद उन पर अनुशासनहीनता का थप्पा लगाया गया और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जी, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ विजेता दहिया की, जो कि इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेता जी, स्वागत है आपका डायनामाइट न्यूज पर। सबसे थैंक्स पल्लवी। ऐसी बात नहीं है कि राजनीति में वफादारी नहीं है, लेकिन मेरी वफादारी हो या मेरे टीममेट्स की वफादारी हो, वो जो आंदोलन है उसके प्रति है। तो अगर उन्हें ऐसा लगा कि ये वीडियो बहुत वायरल हो गया है, एक बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है और इससे कहीं आंदोलन पे फर्क ना पड़े, तो ठीक है, उन्होंने हटा दिया। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सर आप लगातार इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं विजेता जी, कई चैनल्स पर आप बातचीत कर चुके हैं, तो मैं वो बर्गर वाला एंगल अब दोबारा से नहीं उठाना चाहूंगी, लेकिन मैं फिर भी ये जानना चाहती हूँ कि आप एक प्रमुख चेहरा थे कॉकरोच जनता पार्टी का। अगर इस तरीके का कुछ होता है तो क्या पहले बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया जाना चाहिए? मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपकी बात हुई थी, कि आपको बताया गया था कि हम ऐसा कोई स्टेप लेने वाले हैं, या फिर बस सीधे आपको बोला गया? हाँ मैम, सीधा बता दिया गया था फ़ोन कॉल पे, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं कि जिसको इतनी तवज्जो दी जाए। आई थिंक जो पेपर लीक्स है और जो छात्र हैं, करोड़ों युवा हैं, वो उस सब के आगे विजेता दिया इनकॉन्सिक्वेंशियल। तो हमें आई थिंक लोगों की बात करनी चाहिए। विजेता जी, अभी जो चल रहा है जंतर मंतर पर, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अब कुछ अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दलों का जब से इन्वॉल्वमेंट हुआ है तब से इस आंदोलन ने कोई नया मोड़ ले लिया है, या किसी अलग तरीके से ही अब दिखाया जा रहा है? नहीं मैम, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी, उसे यहाँ पे आना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी पार्टी का झंडा ना लाए, हमारे देश का तिरंगा लेकर आए। और जो राजनीतिक पार्टी है, उनका काम और क्या होता है? यही तो होता है कि देश के मुद्दों पे राजनीति करें, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस जब इलेक्शन होने वाले हैं आपने फटाक से कैंपेनिंग की, और ये नहीं। आपको जो देश के अलग-अलग मुद्दे हैं उस पे आंदोलन करना चाहिए, और देश के युवा अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें जुड़ना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। आपने अभी कुछ ताज़ा तस्वीरें देखी, जिस तरीके की झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें भी वायरल हुई जहां पर महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई। कुछ अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है जिससे कुछ नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। मैम तो ये मैम नैरेटिव देखिए जानबूझकर बनाया जा रहा है? मैम देखिए, मैंने तो बार-बार एक ही बात कही है कि भले ही कोई, जो हम कहते हैं गोदी मीडिया, उससे भी अगर कोई आए तो हम सबको काइंडनेस दिखानी चाहिए। समझना चाहिए कि यार ये जो बंदा है ये भी एक नौकरी कर रहा है, पत्रकार है ना? तो इस चीज़ पे मैंने कहा है, और सोनम सर ने भी ये बात स्टेज से कही है। अब होता ये है कि जो एंकर हैं वो उल्टी-सीधी बातें करते हैं। कभी वो पॉल्यूशन के भी फ़ायदे बता देते हैं, वो रुपए के गिरने के फ़ायदे बता देते हैं। एंड तो ये जनता में एक आक्रोश होता है कि यार ये जो मीडिया है ये हमारे मुद्दे नहीं दिखाते, इवन हमारे मुद्दों को डीलेजिटिमाइज करते हैं, प्रोटेस्ट को। इसलिए जनता में गुस्सा होता है। इसलिए जो बेचारा रिपोर्टर है, जो हो सकता है कि जनता के फेवर में ही हो, है ना, उनको ये भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर भी जितने भी तो प्रोटेस्टर देख रहे हो, मैं यही कहूंगा कि नहीं, किसी को हैक करना या कुछ भी ऐसा ठीक नहीं है। बात की जा सकती है, और अगर कोई आपको लगता है कि कोई ऐसा रिपोर्टर है जो एक गोदी मीडिया वाला काम कर रहा है, प्रोपागेंडा चला रहा है, तो आप शांति से, आप उसकी, इससे हम एंगेज नहीं करेंगे। तो ये चाहिए। लेकिन इस चीज के लिए ना प्रोटेस्ट या मतलब जो लोग मूवमेंट चला रहे हैं उनको बदनाम कर रहे हैं, उनको डिलेजिटिमाइज करते हैं। कोई भी तो कानून कर सकता, मतलब कानून चलाना ऑफ कोर्स इसका काम है। हमने ये भी देखा कि उस दिन उन्होंने सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे, से ढूंढे वहां पे आए, और यहाँ पे देखिए 20 दिन से चल रहा है। और 40 डिग्री की
लोग बैठे हुए थे उस पे, अपने भी गुण तो विजेता जी की आवाज़ नहीं मिल पा रही है। आपका शायद नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है। विजेता जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? मुझे आपकी आवाज मिल रही है पल्लवी। हाँ, बीच में आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका इन्वॉल्वमेंट अब किस तरीके से है? आप क्योंकि सीजेपी से अलग हो चुके हैं, तो क्या आप अभी भी प्रदर्शन को तो आप अपना समर्थन दे ही रहे हैं, लेकिन क्या आप वहाँ जा रहे हैं, छात्रों के समर्थन में खड़े हैं? क्या आपका इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से कैसा है अभी? मैम फिलहाल तो आप जो मीडिया वाले हैं तो उनके इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को ले रहा हूँ कि जो अर्ली का मुद्दा है ना, बात को देश के सब लोगों तक पहुंचा पाऊँ इस मौके का फायदा उठाकर। चीज चल रही है और प्रोटेस्ट साइट पे भी हाँ मतलब जाना होगा तो चला जाऊंगा, कोई ऐसी बात थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जो बात शुरू हुई थी विजेता जी, वो अब पीएम मोदी के इस्तीफे तक पहुंच गई है। मैं वो इसलिए होगा ना क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान तो शिक्षा मंत्री है और वो पेपर लीक के लिए जिम्मेवार है, लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर उनको सैक किया जाना चाहिए, है ना। या फिर आप देखिए कि जो ये हुआ उसमें जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है ना, तो इसलिए फिर बात अल्टीमेटली प्रधानमंत्री पे आएगी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे। मोदी के सपोर्टर्स बहुत हैं सर। अभी इस मुद्दे पर जब हम 2 दिन से चर्चा भी कर रहे थे, क्योंकि आप सीजेपी में रहे हैं, तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ कि ये बात कही जाती है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके प्रवक्ताओं की तरफ से कि वहाँ छात्र नहीं है, ना नीट वाले छात्र हैं, नीट वाले इक्का दुक्का छात्र हैं, कोचिंग संस्थानों के छात्र वहाँ पर हैं, कोचिंग संस्थान इन्हें फंडिंग कर रहे हैं, ये सारा उनका किया धराया है। और फंडिंग को लेकर लगातार कोई ना कोई सवाल खड़े किया जा रहे हैं। मैं फंडिंग पर ना भी जाऊं तो ये बात बार बार आ रही है कि वहां पर जिन्होंने भीड़ जमाई वो ना नीट के छात्र थे, ना सरकारी परीक्षा वाले छात्र थे, वो कोचिंग संस्थानों के द्वारा भेजे गए छात्र थे। देखिए मैम, ये जो है ना एक एड होमिनम लॉजिकल फेलेसी है कि जहाँ पे आप ये देखते हो कि जिसने बात कही वो ये है वो है, इसका ना कोई। और उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये वही विजेता दहिया हैं जिनको जी 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 उनको अभी बात उनको रखिए विजेता जी, आपके बीच में जी से मैं वॉइस ब्रेक वो हो गई थी। किसान किसान कभी आंदोलन करते हैं तो कहते हैं कि ये किसान नहीं है, और कोई डॉक्टर अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर नहीं है, ये छात्र नहीं है। तो मतलब क्या है ये सब, इसका सेंस नहीं बनता है। आप क्यों जनता के बीच अपनी और मिट्टी पलीत करवा रहे हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि एक सबसे बड़ा बदलाव, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, एक सबसे बड़ा बदलाव क्या होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा? जी मतलब वो तो देखिए बहुत सारे सिस्टमिक की जरूरत है, तो सभी स्टेक होल्डर्स को आप बुलाइए, बात सुनिए, एक्सपर्ट्स को बुलाइए, एक प्रॉपर प्लान बनाइए और इस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। कई चीजें हैं जो हमने कहा है, ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज है ऐसी, उनको जो है बार बार कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, और जैसे बताया कि सॉल्वर जो गैंग्स होते हैं उन पर तो आप चलो शिकंजा कसने की कोशिश कर, लेकिन जो सिंडिकेट की तरह काम करते हैं कि जैसे जहाँ पे पेपर की प्रिंटिंग हुई, फिर ट्रांसपोर्ट, और फिर जहाँ पे जो स्टोरेज वॉल्ट्स हैं, और फिर एग्जाम सेंटर्स, कोई भी ऐसे थर्ड पार्टी बहुत ही लो बिड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनको दे दिया जाता है, और इस आउटसोर्स टाइप की सप्लाई चेन की वजह से अ, आप उसको पेपर लीक सिंडिकेट कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मतलब प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसको देखना चाहिए कि क्या ज्यादा सही व्यवस्था हो सकती है यहाँ पर। चलिए, शुक्रिया विजेता जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी सलाह आपने दी है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार तक ये सलाह ज़रूर पहुंचे, क्योंकि ये पूरी बात देश के युवा के लिए है, देश के भविष्य के लिए है। युवाओं को हम अपने देश का भविष्य कहते हैं। अगर हम अपना भविष्य ही नहीं बचा पाए
तो इस देश को भी नहीं बचा पाएंगे। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो भी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं या जहाँ से भी अच्छी सलाह मिल रही है, सरकार को वो सलाह माननी चाहिए और इसी तरीके से देश के जो एजुकेशन सिस्टम को है उसे इम्प्रूव करते रहना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़।